दरभंगा में भतीजे ने अपने चाची की हत्या चाकू से गोद कर दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तारी नहीं होने से इस मामले में लोगों की काफी आक्रोश बढ़ गई है और इस आक्रोश का नतीजा शुभंकरपुर नगर थाना के थानाध्यक्ष को झेलना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी पर शराब का कारोबार करने का आरोप है, जहां पौधे के विवाद में दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर में भतीजे रवि कुमार ने अपने चाची विभा कुमारी की हत्या चाकू गोद कर दी है। तो वहीं इसके बाद बागमती नदी में कूदकर भाग गए हैं। इस मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, जहां आरोपी के गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में काफी गुस्सा फूट गया है। तो वहीं शुभंकरपुर के थानाध्यक्ष जब जाम को छुड़ाने के लिए शुभंकरपुर पहुंचे तो वहां पुलिस प्रशासन को लोगों का काफी गुस्सा भी झेलना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि इस प्रकार के मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, जहां आरोपी को अब तक नहीं गिरफ्तार किया गया है, जहां आरोपी को शराब बेचने का आरोप लगाया जाता रहा है। वहीं शराब के नशे में अपनी चाची की हत्या कर देने से लोगों में काफी भीड़ देखी गई है। वहीं उनके पति जो दुबई में रहते हैं, उनका आरोप है मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी की हत्या मेरे भतीजे ने किए हैं। वहीं ये लगातार शराब के कारोबार में लिप्त था, जिसकी सूचना हम अग्रतर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को सूचित भी किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके कारण ये घटना घटी है। इस बात को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। जब प्रशासन को इस बात की सूचना थी तो फिर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई, इसी का नतीजा था कि प्रशासन पर लोगों का काफी गुस्सा फूटा। वहीं आपको बता दें कि लोगों में काफी गुस्सा इस प्रकार से देखा गया कि लोगों ने, आक्रोशित भीड़ों ने लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, आगजनी किए। तो वहीं जब भीड़ को छुड़ाने के लिए, जाम को छुड़ाने के लिए प्रशासन पहुंचे तो उनके साथ भी धक्का मुक्की किए। बाद में शुभंकरपुर के थानाध्यक्ष की टोपी भी उतार ली गई। इस प्रकार की घटना जहां दरभंगा में घटी है, शुभंकरपुर की मामला है, और शुभंकरपुर में जहां भतीजे ने अपने चाची की हत्या कर दी है, इससे लोगों को काफी आक्रोश है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि मिथिलांचल में जो ये घटना घटती है, जहां लगातार आए दिन इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, तो वहीं आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार की घटना मिथिलांचल के लिए किस प्रकार की है। कमेंट करके जरूर बताएं।